तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जय जलाराम टेक। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास आज ट्रेड करने लगा है। आप इसमें वॉल्यूम देख रहे हैं, क्या बेहतरीन इसमें वॉल्यूम कैंडल देखी गई है, तक की सबसे बड़ी कैंडल। और आज इसने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट भी लगाया है। तो अगर हम इसके चार्ट की चर्चा करते हैं तो आप पीछे जाएंगे तो सितंबर 2022 के आसपास इसका आईपीओ आया था। अपने आईपीओ के बाद से इस कंपनी ने काफी तेजी रैली दिखाई और ये रैली लगातार आगे बढ़ती रही और फिर जल्दी इसमें एक रेंज बना और फिर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर से रैली आई, फिर से प्राइस एक्शन बनाया, फिर से रैली आई, फिर से प्राइस एक्शन बनाया, फिर से रैली आई और अब यहाँ से फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने लाइफ टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब इसके कमिंग टारगेट्स को जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों जय जलाराम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 695 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में से 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 774 करोड़ का है। स्टॉक पी थोड़ा हैवी है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही ज्यादा है, 156 का है। ROC 22.4% एंड ROE 21.0% यानी कि 21% का है। यानी कि ROC एंड ROE की बात करें तो ये ठीक ठाक ही है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 176 का लो था और 695 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई और इस कंपनी का काम है स्मार्टफोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड रिलेटेड सर्विसेज आदि की रिटेल लेवल पर सेलिंग करती है और ये मल्टी ब्रांड के साथ काम करती है। मोबाइल हैंडसेट्स हुआ, मोबाइल एक्सेसरीज हुआ आदि का काम करती है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, आप देखेंगे अच्छी रैली नजर आ रही है। जय जलाराम टेक्नोलॉजी की अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हुआ है, 40 दिन से घटकर 27 दिन पर हुआ है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 27 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा हाई है। और कंपनी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाती जा रही है लेकिन फिर भी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि प्रॉफिट तो बना रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस रिटेल सेक्टर में काम करती है ट्रेडिंग का, जिसमें आपका अवेन्यू सुपरमार्ट हुआ, ट्रेंड, वेदांत फैशन, रेड टेप, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट, प्लस हेल्थ, इथोस लिमिटेड जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं। उन्हीं में से एक छोटी मोटी कंपनी है जय जलाराम टेक। अगर हम इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 75 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 116 करोड़, सितंबर 2023 में 216 करोड़ और मार्च 2024 में भी 323 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, 2023 में भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और मार्च 2024 में अभी तक 4 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर हम इनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2019 में 95 करोड़ का था, मार्च 2021 में 121 करोड़, मार्च 2023 में 249 करोड़ और मार्च 2024 में 539 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में नेगेटिव था, मार्च 2021 में भी नहीं फ्लैट रहा, मार्च 2023 में 3 करोड़ का प्रॉफिट एंड मार्च 2024 में 5 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 266% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार रिटर्न होता है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें मार्च 2019 में 3 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 11 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में घटकर 46 करोड़ का लोन और रह गया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें मार्च 2019 में 17 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 50 करोड़ और मार्च 2024 में 147 करोड़ का एसेट है। इसकी तुलना में अगर लोन की बात करें तो लोन फिर भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2022 में 73.05% थी, मार्च 2024 में 73.05% है, यानी कि कोई फेरबदल नहीं हुआ है। DIIs 0.19% से घटकर 0% हो गए, यानी कि इन्होंने अपना पूरा माल बेच दिया है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 26.77% थी, वहां से भी बढ़कर 26.95% हो गई है। तो यानी कि सारा का सारा जो पोजीशन है वो प्रोमोटर्स एंड पब्लिक के बीच में ही है। तो अगर हम जय जलाराम टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डिप्रिसिएशन इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार अच्छा करता जा रहा है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी ओवर वैल्यू नहीं हुई है, यानी ओवरबॉट नहीं हुई है। प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी शेयर बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो काफी अच्छा है, ROE भी पिछले 10 सालों से इनका बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, हाँ जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो डेप्ट का है, थोड़ा डेप्ट हैवी है मैं भी मानता हूँ। बाकी मार्जिन अनस्टेबल रहता है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार डाउन है और शेयर प्राइस में भी उतनी रफ्तार अभी तक नहीं आई है जितनी की ये हो सकती है। तो दोस्तों जय जलाराम टेक्नोलॉजी की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो सेगमेंट है ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोर देन 90%, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स
9.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% बिजनेस इंडिया में ही होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इनको 100% का प्रॉफिट होता है। एंड इसके एसेट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोर देन 76%, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स 5.4% एंड 18.5% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ गए हैं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर जाता है और फिर से प्राइस एक्शन बनाता है और फिर से ऊपर निकल जाता है। तो इसी के साथ यहाँ से बहुत ही अच्छी एंट्री बन रही है। तो अगर कल ये मार्केट खुलता है और ऊपर चलना शुरू करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी कि अगर यहाँ से पोजीशन नीचे आना शुरू हुई तो आपको निकल जाना है। आगे अगर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू होती है तो आपका जो सबसे पहला टारगेट है वो 850 का लेवल देखिए, और वहां से भी अगर ये ऊपर निकलता है तो जल्दी ये 1000 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी की एनालिसिस कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।